नमस्कार। मैं जनमित्र शिवम गौतम। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले एक बड़ा धमाका हो गया और इस धमाके को किया है शरद पवार ने, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनके मन को पढ़ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। शरद पवार पर एक खुलासा किया था उनके भतीजे अजीत पवार ने कि जब 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में शामिल हुए थे, जो केवल 80 घंटे चली थी, उससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग हुई थी कारोबारी गौतम अदानी के घर पर, और उस मीटिंग में शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार भी शामिल थे। उसके अलावा उस मीटिंग में अमित शाह भी थे और देवेंद्र फडणवीस भी थे। हालांकि अजीत पवार ने दावा यह भी किया था कि उस मीटिंग में गौतम अदानी भी थे, लेकिन बाद में दो लोगों ने गौतम अदानी उस मीटिंग में नहीं थे इस बात की पुष्टि कर दी है। लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर की है कि उस मीटिंग में अमित शाह और शरद पवार दोनों उपस्थित थे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस के अलावा। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा कि अजीत पवार जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। उस समय शरद पवार ने हामी भरी थी समर्थन के लिए और उनके कहने पर ही अजीत पवार को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सरकार 80 घंटे भी नहीं चल पाई, क्योंकि सुबह होते होते शरद पवार इस मामले से अलग हो गए थे और उन्होंने ये कह दिया था कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। जबकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बार बार कहते रहे। बाद में अजीत पवार फिर इस्तीफा देकर दोबारा से शरद पवार के पास पहुंच गए थे। अभी कल तक यही सब हो रहा था। लोग ये आरोप लगा रहे थे कि गौतम अदानी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ये उससे पहले की घटना है। उससे पहले जब सरकार बनी थी तब की बात है, शुरुआत की बात है। लेकिन अब ये खुलासा खुद शरद पवार ने कर दिया है कि हाँ, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने उस बात की भी पुष्टि की है जो देवेंद्र फडणवीस ने कही कि उस मीटिंग में जो कि हुई तो थी जरूर गौतम अदानी के घर पर, उन्होंने डिनर तो होस्ट किया था, लेकिन वो उस मीटिंग में राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं थे। जो मीटिंग हुई थी वो अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही हुई थी। यानी कि शरद पवार ने अब अपना झूठ स्वीकार कर लिया है जो पिछले 5 सालों से वो बोलते हुए आ रहे थे। शरद पवार बार बार कह रहे थे कि मैं उस मामले में शामिल नहीं था। जो बगावत शुरुआत में की गई थी वो अजीत पवार के द्वारा की गई थी, लेकिन अजीत पवार बार बार इस बात पर शरद पवार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और अब ये स्वीकारोक्ति जो शरद पवार ने दी है, हालांकि उन्होंने इस पर सफाई भी दी है कि वो मीटिंग में इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें उनकी पार्टी के लोगों ने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऑफर आया है कि उनके खिलाफ जो तमाम केसेस चल रहे हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि मुझे इस पर उन पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया। यानी कि डील में वो शामिल थे, डील उनके ही कहने पर हुई थी। अजीत पवार ने जो पहली बार 80 घंटे की सरकार देवेंद्र फडणवीस की बनी थी 2019 में, उसको जो समर्थन दिया गया था वो शरद पवार के इशारे पर, शरद पवार के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन शरद पवार किस तरीके से पलटी मार गए थे, अब ये उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। और इसका महाराष्ट्र के जो 20 नवंबर को चुनाव होने हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामला खुल गया है वो चुनाव से 5 दिन पहले खुल गया है और 5 दिन पर्याप्त होते हैं जनता तक ये मैसेज ले जाने में कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था, अजीत पवार ने जो कुछ भी बगावत की थी, अजीत पवार जो अब भी दावा कर रहे हैं तो कि बड़े पवार साहब के कहने पर ही मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मुझे दोषी बना दिया गया, मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। और यही वजह थी कि अजीत पवार जब वापस गए तो शरद पवार ने उन्हें आसानी से वापस भी ले लिया था। यानी कि अब शरद पवार महाराष्ट्र की जनता की नजर में पूरी तरीके से झूठे साबित हो गए हैं। कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी, अब उनको भी समझ में आ गया है कि शरद पवार का ही ये खेल था। जो शरद पवार अपने आप को पाक साफ बताते रहे थे और ये कहते रहे थे कि उनके भतीजे अजीत पवार ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। इस स्वीकारोक्ति के बाद में, इस सच्चाई स्वीकारने के बाद में लोग तो ये कह रहे हैं कि छुरा अजीत पवार ने नहीं भोंका था, बल्कि शरद पवार ने
सूली पर चढ़ा दिया था। अजीत पवार को गलती उनकी थी, बाद में वो उस पूरे मामले से पीछे हट गए थे, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस की वो सरकार भी गिर गई थी। अगर शरद पवार ने पलटी नहीं खाई होती तो 5 साल देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें थी और शरद पवार की पार्टी के समर्थन देने की वजह से वो 5 साल तक बहुमत की सरकार चला सकते थे। लेकिन शरद पवार ने जिस तरीके की पलटी मारी, जिस तरीके से गच्चा दिया और सारा ठीकरा फोड़ दिया था अपने भतीजे अजीत पवार के ऊपर, बाद में अजीत पवार ने जब दोबारा से बगावत की तो वो एक बड़ी संख्या विधायकों की लेकर गए और वो उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो गए थे कि देखो पिछली बार भी शरद साहब ने ये किया था और इस बार भी हो सकता है वो हमारे साथ आ जाए। लेकिन शरद पवार ने फिर दूरी बना ली थी और बाद में दोनों चाचा भतीजे के बीच में तलवारें खिंच गई। लोकसभा चुनावों में सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार ने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया था और इस बार जो कुछ देखने को मिल रहा है वो और भी ज्यादा भयावह स्थिति नजर आ रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को इस खुलासे के बाद तगड़ा झटका लगने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में सहानुभूति वोट मिला था शरद पवार को और लोगों ने ये कहा था कि जिस तरीके से अजीत पवार ने 2-2 बार अपने चाचा को धोखा दिया है, शरद पवार सच्चे हैं, शरद पवार अच्छे हैं और शरद पवार जो कुछ कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन अब चुनावों से ऐन 5 दिन पहले उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वो 5 साल तक झूठ बोलते रहे थे और वो मीटिंग में शामिल थे। अजीत पवार की बगावत नहीं थी, बल्कि उनके ही कहने पर अजीत पवार ने समर्थन दिया था देवेंद्र फडणवीस को। बाद में शरद पवार के कहने पर जब विधायक अजीत पवार को धोखा दे गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो सरकार 80 घंटे के अंदर ही गिर गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के और बाद में एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से फिर से सरकार बदली, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे वो उप मुख्यमंत्री बने और अजीत पवार भी जब एनसीपी तोड़कर उनके साथ मिले तो वो भी उप मुख्यमंत्री बने। इस खुलासे के बाद जो चुनाव पर असर पड़ना है वो समझ लीजिए कि महाविकास अघाड़ी को उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि महाविकास अघाड़ी में सबसे अच्छा सक्सेस रेट शरद पवार की पार्टी का रहेगा, लेकिन इस खुलासे के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार इस पूरे मामले को भुना लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान शरद पवार की ही पार्टी को हो सकता है, क्योंकि लोगों की नजर में अब वो एक झूठे और दगाबाज के तौर पर देखे जाएंगे, जिसका असर उनकी पार्टी के वोटों पर पड़ सकता है और अल्टीमेटली ये असर होगा महाविकास अघाड़ी पर, जिसमें तीनों ही पार्टियां ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि अगर उनकी ज्यादा सीटें आएंगी तो उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा और इससे उद्धव ठाकरे के मन में बेचैनी थी। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एक और बयान दे दिया था अभी एक दिन पहले कि देखिए राजनीति में सभी दुश्मन नहीं होते हैं और दोस्ती भी आसानी से हो जाती है, यानी कि उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है उद्धव ठाकरे के लिए कि अगर वो वापस लौट कर आते हैं चुनाव के बाद तो भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ रख सकती है। यानी महाराष्ट्र का जो चुनाव है 5 दिन में और क्या गुल खिलाएगा ये अब बहुत ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। 23 तारीख को चुनावों के रिजल्ट आने हैं, लेकिन अब इस बयान के बाद तो शरद पवार चूंकि महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता आज की डेट में माने जाते हैं, उनके द्वारा अपने आप को अपनी गलती को स्वीकारने के बाद प्लस पॉइंट बीजेपी को मिल गया है और बीजेपी इसको कितना भुनाती है यही चुनावों के परिणामों में देखने को मिलेगा। जय हिंद।